ठीक है, तो उसको इक्वेशन वही बनेगी, ये श्योर है, और कॉन्सेप्ट भी वही होगा। ठीक है, तो उन्हीं में से दूसरी वो कर लेना क्या भाई, प्रोजेक्ट है ना, उसका टॉपिक मारियो खेल रहा है, मारियो मारियो यही नाम था उसके गेम का, मैं कहता हूं इक्वेशन वही बनेगी, कोई मतलब जो इक्वेशन बताएंगे ना, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आए, इसमें 3-4 मैंने जो बताई थी वो सेम यूट्यूब पर मेरा पड़ा हुआ है, इसमें प्रोजेक्ट क्या था, एक ध्यान सुनिए, एक जब मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एक का डाउट था बट बाकी का भी समझ में आता है। ठीक है, एक ये स्क्वायर है, बातें नहीं, ये स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपकी r है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक पार्टिकल को कहीं से भी ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है और बोला गया कि बताओ कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए जिससे कि ये पार्टिकल इस स्फीयर को जस्ट ग्रेज करते हुए जाए। यही बोला गया था। सेम ज्योमेट्री चेंज होगी, अगले दिन तो टावर आ जाएगी, ये टावर है, इसकी इन्फॉर्मेशन x1 दे दी, इसकी x2 दे दी, एक fl दे दिया, अरे बाद में मत करो फिर से, और जो ठीक है वैसे एंडिंग हुआ है, बढ़िया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, इसमें भी क्या बोला गया कि कितनी मिनिमम स्पीड से फेंका जाए कि दोनों को टच करते हुए जाए, दो जगह टच करना है, यहाँ भी दो जगह टच करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है, एक रेगुलर हेक्सागोन था, ठीक है, और ये वर्टिकल प्लेन पर रखा हुआ है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, तो सेम क्वेश्चन अलमानो साइड इसकी एल थी कि कितनी मिनिमम स्पीड से फेंका जाए जिससे कि इनके वर्टेक्सेस को टच करते हुए जाए। ये एक ही कॉन्सेप्ट में 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, अपन ने जो किया था वो सब सही था, बट वो डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पर जो तुमने मानी, मान लो इस जगह पर वेलोसिटी बेटा आपकी ऐसे है v फुट हो, हमें पता तो नहीं है। ठीक है, तो ये एंगल आपको मान लो देना है थीटा, बट लाइन रनिंग बिटवीन a एंड b, ये एंगल तो अलग होगा, तो ये इसकी वजह से वो आंसर नहीं आ, वही मैं एकदम कंफ्यूज हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन तीनों के तीनों यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल रखे हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, एक बात नहीं, प्रोजेक्टाइल आते हैं थोड़ा बहुत, प्रोजेक्टाइल नाम की चीज पड़ी थी कभी जिंदगी में, कुछ याद है, बचा है आपको? कितनी बच रही है? क्वेश्चन सुन लो, आप बात कर रही क्वेश्चन, अरे कैसे आवाज आ रही है, हां खबरी ले लो। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको r गिवन है, ग्राउंड से किसी भी पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स नहीं है, तो आपसे पूछा गया कि कितनी मिनिमम स्पीड से, कितनी मिनिमम स्पीड से और किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्ट किया जाए जिससे कि ये पार्टिकल स्फीयर को दो स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ग्रेज करते हुए जाए, ग्रेज समझते हो, टच करते हुए जाए। क्लियर है अंदर? तो इस टाइप की मैं बाद में डिस्कस करना ब्रेक में, अभी इधर सुनो, एक ये भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, और जी एडवांस अगर प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में तो नहीं पूछे जाएंगे, बट जी एडवांस से पूछेगा तो इसी टाइप के पूछेगा। यहाँ पर तुम्हारी नॉर्मल इक्वेशन काम नहीं करती है। क्वेश्चन पहले बताओ, क्लियर है? जब भी आपको इस टाइप की सिचुएशन की प्रॉब्लम मिले, है ना, जहाँ पर आपको इस तरीके की सिचुएशन दे रखी हो कि कोई एक स्ट्रक्चर दे रखा है और उस स्ट्रक्चर के किसी भी 2 पॉइंट्स पर ग्रेज करते हुए जाना, या 3 यहाँ 4 पॉइंट पर ग्रेज करते हुए जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं दे रखा हो कि ग्राउंड से किस पॉइंट से फेंका गया है, किस एंगल पर फेंका गया है और कितनी स्पीड से फेंका गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फाइंड आउट u minimum such that this particle can touch the sphere between 2 points a और b points। तो u की मिनिमम स्पीड बताइए और साथ में
प्रोजेक्शन एंगल होता है। अरे बोलो यार, तो इसमें होता क्या है, अब क्वेश्चन जब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से आप करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, तो आपको समझ में नहीं आता यहाँ पर ना मुझे एंगल पता है ना यू पता है और किस जगह से फेंका गया वो जगह भी नहीं पता है। डिफिकल्टी तो ये है ना, जगह दे देता फिर तो गलत क्वेश्चन है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट कीजिए, जहाँ से आपको चीजों के बारे में आइडिया हो, जहाँ से आपको चीजों के बारे में आइडिया हो। तो क्या मुझे यहाँ पर आइडिया है कि जब इस जगह से पास कर रहा होगा तो बेटा क्या वेलोसिटी यहाँ पर पाथ की टेंजेंशियल होगी। अरे बोल रहे हैं पाथ की क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। ले ये वाला एंगल जो है वो अल्फा है, सही है, कोई दिक्कत? अच्छा अब ध्यान सुनिएगा, ये दूरी आपकी आर है, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये आर है तो बेटा ये कितना बचा आपका, आर cos अल्फा, अरे बोलो, और ये कितना हो जाएगा, आर sin अल्फा। तो मैं क्वेश्चन शुरुआत करूंगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब मैंने क्वेश्चन की शुरुआत की, यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत की, ध्यान सुनो, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक क्या एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कंसीडर कर सकता हूँ मैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कंसीडर कर सकता हूँ। और सेम लेवल पर आकर सेम लेवल पे गिरता है तो क्या एक तरीके से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। अब सुनते रहिएगा, यहाँ पर बस प्रोजेक्टाइल की एक इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, ये तुम्हारा आर साइन अल्फा और ये तुम्हारा आर साइन अल्फा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या ये ए से लेकर बी तक की रेंज हो गई, ए से बी तक की क्या होगी, तो वो हुई कितनी, 2r sin अल्फा, 2r। इसको हम लिख क्या सकते हैं, क्या हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था वो होता था 2π/g, इनिशियल स्पीड का वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन g। अरे ये तो पढ़ा है आपने, अरे बोलो यार। यस सर। अच्छा अब तो लेकिन क्या हमें ये वाली दूरी टेबल निकालनी है, तो इसमें स्पीड कांस्टेंट है, क्या कितने टाइम में ये दूरी चला होगा, ठीक कितनी स्पीड से चला होगा, v cos अल्फा से चला होगा। तो क्या अगर आपको समझ में आए तो बताना 2 और vy कितना होगा बेटा, v sin अल्फा, अरे vy कितना होगा, v sin अल्फा अपॉन g, ये क्या कंपोनेंट हो गया, इनटू हॉरिजॉन्टल की स्पीड कितनी है आपकी, v cos अल्फा। क्या यही रेंज होता, और वो रेंज ज्योमेट्री से आपने कितनी लिख ली, 2r sin अल्फा। यहाँ तक सुनते रहिए, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से sin अल्फा से sin अल्फा उठ गया, ठीक है, 2 से 2 उठ गया, v स्क्वायर बाई g की वैल्यू कितनी आ गई, cos अल्फा अपॉन में ले आ रहा हूँ r अपॉन, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, gr अपॉन cos अल्फा। अभी एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोलता है, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ का आइडिया ज्योमेट्री से आइडिया था कि टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, तो मैंने यहाँ से शुरुआत की, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन यहाँ से क्यों नहीं शुरुआत की, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कुछ यहाँ पर, सारे वेरिएबल में कैसे चीजें ली, ना पॉइंट पता है, ना स्पीड पता है, ना थीटा पता है, समझ में आ रहा है क्या। अब जहाँ से शुरुआत की थी उसके जहाँ पर मुझे चीजें चाहिए वापस रिवर्स जाओ, वापस रिवर्स का मतलब इन दो चीजों के बीच में स्पीड में रिलेशन लिखने की कोशिश करो। अब हमें वर्क की थ्योरम आती है तो हम काइनेमेटिक्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे स्पीड में रिलेशन चाहिए दो जगहों के बीच में, तो मेरे माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, वर्क की रिलेशन। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक किसने वर्क किया है सर, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया बताइए, -mg r 1 माइनस cos अल्फा, सॉरी ये r है और ये r cos अल्फा है, तो कितनी हाइट ऊपर गया, r प्लस r cos अल्फा, r कॉमन आ गया, और ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में ऊपर हुआ है, एक ही फोर्स वर्क कर रहा था। इसको आप क्या लिखते हैं बेटा, आप 10 into v स्क्वायर फाइंड कर दीजिए माइनस हाफ n into इनिशियल लाइन। बहुत लेंथी करने की जरूरत नहीं है, हमें 2 लाइन का आंसर आ जाएगा, बस आंसर सॉल्व हो गया। देखिएगा क्या क्या बन रहा है, m से m हो जाएगा, ठीक है ना, सॉल्व करवाइए आप। तो यहाँ से माइनस का gr 1 प्लस cos अल्फा, 1 प्लस cos अल्फा, अरे बोल रहे हैं यार, यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, क्या 2v तक ले जाऊं, ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, gr अपॉन cos अल्फा माइनस u स्क्वायर, क्या u पूरा का पूरा अल्फा का फंक्शन आ गया,
क्यू को क्या करना था, मिनिमाइज करना था। समझे क्या, क्या dy dy अल्फा इसका तो 0 करके डाल देंगे, वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसको भी करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करके बताइए मुझे। ये उधर जाएगा माइनस का 2gr 1 प्लस cos अल्फा और माइनस का क्या, माइनस माइनस के सब प्लस हो जाएगा, ये मान के नहीं जाएगा gr से अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू क्या, u स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। gr तो कॉमन आ गया, gr तो कॉमन आ गया ना। ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपका 2 cos अल्फा, बोलो बोलो, प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन क्या, cos अल्फा। तो सिर्फ एक ही अपॉन है, ए रूट ओवर समथिंग। चाहो तो इसको आप उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा को चाहो तो कोई वैसा फॉर्मूला बन सकता है कि सिंगल cos ऑफ अल्फा प्लस समथिंग टाइप का, sin a प्लस b cos a प्लस b टाइप का, तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। फिर तो हम बता ही सकते हैं कि sin ऑफ अल्फा प्लस समथिंग को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। u आ गया आपका, बस उसके बाद वापस थीटा सॉल्व। थीटा कैसे लाओगे, थीटा कैसे लाओगे, नहीं अरे यहाँ पर अल्फा पता लग गया ना, वापस आ गया, अल्फा पता लग गया, अल्फा पता लग गया, अब बोलो फिर तो फिर वापस से इनके बीच में क्या, इसमें इक्वेशन में डाल देना थीटा की टर्म में वैल्यूज। तो कैसे करोगे, यहाँ से आगे क्या लगा देना, वर्टिकल डायरेक्शन में 20 टेंस वैल्यू यूज कर प्लस 2s। s पता है आपको वर्टिकल का, और वर्टिकल में इनिशियल स्पीड पर sin थीटा आ जाएगा। इधर का सब कुछ पता लग गया आपको, तो सेम टाइप से ही करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ से हमें पता नहीं है, यहाँ की पता है, अरे बोला तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, वापस रिवर्स होंगे और यहाँ से इक्वेशन लिखना पड़ेगा अपने को। तो सेम बिल्कुल 3 फॉर्मेट एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। और वो तुम्हारा जो रिजेक्ट था, वो रिजेक्ट मतलब उसे हम एनवलप की इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब किसी भी पार्टिकल को की स्पीड फिक्स होती है बट पता नहीं है, स्पीड फिक्स है बट पता नहीं है, बट डिफरेंट एंगल पर अगर हम फेंकते हैं तो क्या जितनी भी ट्रेजेक्टरी होगी 3D में सोचने की कोशिश करो, पैराबोलिक पाथ में जाएंगे ऐसे, तो उन जितनी भी पॉसिबल ट्रेजेक्टरी होगी उनको मिलाकर जो बनता है उसे एनवलप बोलते हैं और उसकी इक्वेशन आ जाती है एनवलप। चलो क्या चल रहा था, कल आपको मैंने कैपेसिटर की बात बताई थी, ट्रांजिशन स्टेट सही डालोगे ना, अभी तो उसमें जाकर फिर सॉल्व कर लेंगे। ये 3 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, और जब भी ऐसा हो कि हमें ये नहीं पता है किस जगह से फेंका है, तो हमेशा याद रखिएगा वहां से शुरुआत कीजिए जहां से हमें आइडिया है बस। और यहाँ पर हमने कुछ इक्वेशंस कम की हैं, काइनेमेटिक्स से ज्यादा इक्वेशंस आती हैं, काइनेमेटिक्स से ज्यादा इक्वेशन आती है। अपन ये वाली इक्वेशन क्योंकि काइनेमेटिक्स में तो ये यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें वर्क नहीं पर नहीं पता थी, अब तो पता है तो ये यूज करें। ऐसा थोड़ी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है तो उसमें वर्क नहीं थ्योरम का कांसेप्ट यूज हो सकता है तो करेंगे से, अब तो आता है ना अप्लाई करना, तब नहीं आता नीचे रख ले फोन। क्या चल रहा था भाई, कैपेसिटर की बात करूं या फिर वो मूविंग चार्ज स्टार्ट कर दूं। कैपेसिटर पे मैं और लेक्चर लूंगा, कैपेसिटर खत्म नहीं हुआ है, मैंने जस्ट आरसी सर्किट का एक आइडिया दिया है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं कैपेसिटर पर, फिर मूविंग चार्ज स्टार्ट करते हैं। करिए क्वेश्चन देखिए, एक ट्रांजिशन स्टेट का मैंने लास्ट में बताया था, आपको क्या सारी चीजें याद है, क्या बताया था मैंने, चाहे कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो या डिस्चार्ज हो रहा हो, चार्ज हो रहा हो या, और ट्रांजिशन स्टेट में हमें चार्ज लिखना है तो हम एक ही इक्वेशन लिखेंगे जो मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन दिया था, क्या Q of t is equal to Q naught प्लस ब्रैकेट में Q naught Q infinity माइनस Q naught ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। टाउ क्या होगा, RC होगा, सिंगल R सिंगल C तो RC, मल्टीपल R सिंगल C तो R इक्वल इनटू C, मल्टीपल C मल्टीपल R पूरे सर्किट का निकालना हो तो R इक्वल इनटू C इक्वल।
अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर कैपेसिटर पे पहले से कोई दो चीजें ब्रेक करके अपने को याद रखना। सभी लोग सुनो, मैंने बताया था कि सर्किट को सॉल्विंग मैंने चाहता था मैं डायरेक्टली ट्रांजिशन स्टेट बता देता हूं, लेकिन मैंने सर्किट को दो फॉर्म में ब्रेक किया। मैंने पहले बताया कि t इक्वल टू 0 पर जैसे स्विच को क्लोज करते हैं, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच अलग से एनालाइज करेंगे t इक्वल टू। अच्छा, उसमें क्या फिर अपने को याद रखने वाली बात थी कि अगर कैपेसिटर पहले से अनचार्ज है तो स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद उस पर चार्ज नहीं आया होगा, तो इसका मतलब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। तो कैपेसिटर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, कनेक्टिंग वायर से, और सर्किट को सॉल्व कर लेंगे तो करंट वगैरह निकालने होंगे, आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने बोला जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो वो अपने के थ्रू चार्ज का फ्लो क्या कर देता है, बंद कर देता है। अरे बोलो ना यार, इस कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो कैपेसिटर को आप कैसे रिप्लेस करेंगे, ओपन सर्किट से। दूसरी बात क्या है, कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस है तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास कोई करंट ही नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचता है, 0। लेकिन बाकी सारे रेजिस्टर होंगे तो उनमें करंट जाएगी। फिर t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जब भी आप सॉल्व करोगे सर्किट को, और फाइनल टारगेट आपका क्या रहने वाला है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट पे पता लग गया, c से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या q इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में ट्रांजिशन स्टेट पूछी जाए आपको, चलो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। डिस्चार्जिंग सर्किट, अच्छा अगर मान लो कैपेसिटर में पहले से चार्ज होता तो, अगर कैपेसिटर में पहले से चार्ज होता तो ठीक है, तो उसको ध्यान सुनो। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, इसमें पहले चार्ज था 3AC और इसमें चार्ज था माइनस का 3AC, पहले से चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है कहीं R का, एक बैटरी थी, ठीक है, मान लो कितने की, 4A की, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर मैंने स्विच को क्लोज किया। आपसे पूछा गया चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ t बताइए, आपसे पूछा गया करंट इन द सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ t बताइए, आपसे पूछा गया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ t बताइए, आपसे पूछा गया रेट ऑफ हीट लॉस एट एनी टाइम t बताइए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, t इक्वल टू 0 पर सर्किट को सॉल्व कीजिए और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे सॉल्व कीजिए। क्या t इक्वल टू 0 पर चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है, अगर करंट निकालना होगा तो क्या निकाल पाते, कैसे, चलो मैं बताता हूं, रुक जाओ, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं, ठीक है। t इक्वल टू 0 प्लस पर क्या बताइए, i बताइए, t इक्वल टू 0 प्लस पर क्या बताइए, कि जैसे स्विच क्लोज करोगे चार्ज होना स्टार्ट हो गया होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा तो इसका नाम हम बोल सकते हैं करंट वैरी होगी। अरे सभी लोग इधर देखो, तो t इक्वल टू 0 प्लस पर पहले सर्किट सॉल्व करते हैं, तो क्या t इक्वल टू 0 प्लस पर क्या कैपेसिटर को वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या, यहाँ पर नहीं, क्या पहले से चार्ज है उस पर, अरे पहले से चार्ज है ना यार, अरे आप लॉजिक को भी बाहर में भेज देते हो। आप t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर को वायर से रिप्लेस इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उसमें इसकी चार्ज क्या था, 0 था, और जैसे स्विच क्लोज किया तो तुरंत से चार्ज नहीं आया, चार्ज नहीं आया तो अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। तो सर्किट सॉल्व करने के लिए हमारी पुरानी चीजों से मैच कर जाए तो हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। बट यहाँ पर कर सकते हैं क्या, क्योंकि इसके क्रॉस चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 का, तो यहाँ पर 3 की बैटरी वाला थी, ये मैं सर्किट सॉल्व कर रहा हूँ 0 प्लस पर, तो मेरे लिए यहाँ पर 3 की क्या होगी, बैटरी होगी। अरे बोलो ना यार, ये रेजिस्टेंस हो गया और एक बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, कितने की, 4A की। ये दोनों बैटरीज बेटा किसमें है, सीरीज में। कैसे पता लगता है, करंट अगर इसमें जो करंट चलती है क्या लॉट देके इसमें भी आती, और एक के ऊपर तो सीरीज में ही होंगे, ऑब्वियसली सारी चीजें किसमें आएंगी, सीरीज में। देखिए ये करंट अपना ऐसे बहाना चाहती है और ये करंट ऐसे बहाना चाहती है, तो दोनों अब क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इसका मतलब इक्विवेलेंट जो आएगा इस सर्किट का, क्या वो 4E - 3 आएगा, कितना आएगा, E आएगा। क्या आप इसको आप इससे अगर बनाते तो क्या आप बनाते कि एक रेजिस्टेंस R बचा हुआ है और एक बैटरी कितनी की आ गई, E की, तो यहाँ पोटेंशियल 0 माना, यहाँ 0 माना, यहाँ E हुआ, यहाँ पर E हुआ, करंट कितनी जाती है सर्किट में, E/R। अरे समझ में आया क्या यार, बोलना यार। हालांकि मैं
इसका आंसर आपको जो एक ब्रह्मास्त्र दिया था ना आपको क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टी से, उससे आ जाता, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके आपको पता है, मेरी बात सुनो, मैंने आपको कल एक चीज बोली थी, जब भी किसी प्रॉब्लम में ट्रांजिशन स्टेट एनालिसिस करनी हो तो पहला टारगेट आपका क्या रहने वाला है, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टी लिखिए। क्या क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टी का फंक्शन आपको मैंने बेटा बताया था, बताइए, क्यू नॉट प्लस क्यू इनफिनिटी माइनस क्यू नॉट 1 माइनस ए की माइनस टी अपॉन टाउ। ये फॉर्मूला याद रखना आपको। क्यू नॉट क्या होगा था, टी इक्वल टू 0 पर जब स्विच क्लोज किया था उस टाइम पे चार्ज कितना था, अरे बोलो ना यार, क्यू इनफिनिटी क्या था, जब टाइम इनफाइनाइट हो चुका होगा, कैपेसिटर जितना चार्ज ना पाता मतलब लेकर आ चुका होगा उस टाइम का चार्ज। तो 0 का चार्ज तो आपको पता है, 0 का चार्ज पता है, किसका चार्ज चाहिए, इनफिनिटी पर। तो क्या बेटा आपको पता है टी इक्वल टू इनफिनिटी पर समझो बोर्ड पर, क्या आपको पता है कि कैपेसिटर अपनी वाली ब्रांच से करंट का फ्लो नहीं होने देगा क्योंकि चार्ज को अलाउ नहीं करता। अरे बोलो ना यार, तो इसको क्या कर देते हैं आप, ओपन। जैसे ही ओपन करते हैं तो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, तो करंट फ्लो नहीं करेगी। सभी लोग बोर्ड पर, तो ये ओपन बनाओ। क्या इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये 4 ही है, क्या इस ब्रांच में ये रेजिस्टेंस है, इसका कोई मतलब रहा, अरे इसमें जब करंट ही नहीं जा रही तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब। तो मैंने बेटा बोला यहाँ पर 0 पोटेंशियल यहाँ पर, क्योंकि आपको Q इनफाइनाइट निकालने के लिए आपका टारगेट क्या था, इनफाइनाइट वाला सर्किट ड्रॉ कीजिए और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा तो ये लल्लू सा सर्किट है, ठीक है सर्किट है, लल्लू सा सर्किट है, तो क्या इसमें कोई लूप लॉ और वगैरह करंट वाली चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 0, यहाँ पर भी 0, तो बेटा यहाँ कितना आया, यहाँ पर कितना होगा 4 ही, तो यहाँ पर भी कितना होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं जा रही इस मोमेंट पर। तो यहाँ पर भी कितना होगा 4 ही, यहाँ पर भी कितना होगा, क्या कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंस आपको दिख रहा है 4 ही माइनस 0 है। अरे बोलो यार, डेल्टा की इनफाइनाइट में बोल सकता हूँ कितना है 4 ही, तो क्यू इनफाइनाइट कितना होगा, सी से मल्टीप्लाई कर 4 इसी चमका। यस सर, इसमें कोई दिक्कत हो, इसमें और टी इक्वल टू 0 पर तो चार्ज पता ही है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अरे बोलो, अब इस इक्वेशन में आपको और क्या चाहिए, टाउ। टाउ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कैपेसिटर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए और बैटरी को किससे रिप्लेस कर दीजिए, वायर से। तो क्या आर इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस आर ही रहेगा, तो टाउ इसका कितना आने वाला है, आरसी आने वाला है। तो आपको टाउ भी मिल गया, आरसी वैल्यू डालिए। Q एज ए फंक्शन ऑफ t आपका आया Q नॉट कितना था 3c प्लस Q इनफिनिटी कितना है बेटा 4ec माइनस 3c 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन rc। क्या आपने किसी टाइम t पर कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा क्या वो पता कर लिया है, अरे बोलो ना यार। तो उसी टाइम t पर कितनी करंट वैरी होगी, तो इसी को डिफरेंशिएट करिए dq by dt। अरे बोलो, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये कितना आया भाई, इसको सॉल्व करो सिंपलीफाई। ये 3ac और यहाँ पर कितना बचेगा ec और ec इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 3ac, तो कितना हो गया 4ac माइनस ec e की पावर माइनस t अपॉन r। ये आ रहा है क्या, देखो पक्के से सही है ना। अरे सॉल्व करना तो आता होगा यार। इसको रिप्रेजेंट करो, ये कांस्टेंट है, अरे e और c में कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। ac ऐसा ही रहेगा क्योंकि इस वेरिएबल के साथ, वेरिएबल नंबर कौन है इस पॉइंट की, तो ये वेरिएबल के साथ क्या है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको वैसा ही रखते हैं। e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर समथिंग ही होता था, e की पावर समथिंग का, फिर समथिंग का भी कर देते, तो समथिंग कौन है माइनस t अपॉन rc, तो माइनस 1 अपॉन rc तो फिर से मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस 1 अपॉन rc ऐसे ही रहेगा, t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। डिफरेंशिएशन तो आता होगा, ठीक है। क्या बचा आपका c से c उड़ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बेटा क्या आया e बाई r, बोलो यार a की पावर माइनस t अपॉन rc। क्या आपका i एज ए फंक्शन ऑफ t मिल गया, सभी लोग बोर्ड पर, कोई कॉपी नहीं करेगा। क्या आपको i एज ए फंक्शन ऑफ t मिल गया। क्या अपन ने जब एक ट्रिक अपनाई थी, तो t इक्वल टू 0 पर अपन ने करंट कितनी निकाली थी, बोलो e बाई r आया था,
तो इसमें t इक्वल टू 0 डालो, e की पावर 0 कितना 1, करंट कितनी आ रही है, इसका जो किया है वो सब सही है। चार्ज को चेक करते हैं, t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था 3 का, t इक्वल टू 0 इसमें चार्ज वाले फंक्शन में डालोगे ये 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस कितना होगा 3 t इक्वल टू इनफाइनाइट पे चार्ज कितना आया था 4 तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट ये टेंस टू क्या हो जाएगा 0, चार्ज कितना बचेगा 4। अरे आया कि नहीं आया, मैंने आज थोड़ा चेंज किया है। फिर आपको क्या चाहिए था, आपको ये दो पार्ट हो गए आपके, q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, i एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखेंगे, उसी को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। चार्ज अगर बढ़ रहा होगा तो प्लस dq/dt होगा, और घट रहा होगा तो माइनस dq/dt। ऑब्वियस सी बात है, पैसा आनी चाहिए, बचपन में सिखाई जाती है। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला गया एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद है, q²/2c। या q टाइम का या किसी टाइम t पे चार्ज पता है, उसी का स्क्वायर करो, डिवाइड बाय क्या कर दो 2c कर दो। अरे बोलो ना यार, यस सर, बोलो यस सर। अरे इसमें बहुत सारी वैरायटी बनती है, अभी एक वैरायटी ऐड की है मेरे पास कल के बाद। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, q ऑफ t। अच्छा ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, q ऑफ t मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, डिवाइड बाय क्या 2c। आपसे पूछा रेट ऑफ हीट लॉस एट एनी टाइम, तो रेट ऑफ हीट लॉस हीट लॉस किसको हो रही होगी, रेजिस्टेंस। कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर करता है, तो सर्किट में हीट लॉस कौन करता है, रेजिस्टर करता है। और बैटरी तो एनर्जी दे रहा था, आपको याद है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खुद के खर्चे कर रहा है। अरे बोलो ना यार, तो ए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर पावर ही तो पूछ रहा है तो क्या होता I²R क्या I किसी टाइम t पे आपने निकाल लिया है, तो dh बाई, रुक जाओ 2 मिनट समझना, ये आपने बेटा क्या लिखा इस वाले 2 मिनट आपने I एज ए फंक्शन ऑफ t लिखा, तो आपने बोला पावर जो सर होगी या dh बाई dt, इसका मतलब समझते हैं आप लोग कि रेजिस्टेंस में 1 सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा होगा, वही तो रेट होती है। अरे ये क्या है, हीट क्या है, ये हीट है, ये क्या है टाइम, तो हीट पर सेकंड क्या होगी, रेट होगी। तो ये हीट लॉस होने की क्या है, रेट है। लेकिन अगर आपको हीट चाहिए तो क्या मैंने बोला था कि dq को इधर ले जाके क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्या करोगे I² into r, क्या I आपके पास है यहाँ पर, देखिएगा एक बार, तो dh/dt is equal to e² by r² e की पावर -2t upon rc, सॉल्व करना आता है क्या, इनटू क्या r, एक r से r उड़ जाएगा। मुझे क्या रेट ऑफ हीट लॉस चाहिए था अभी, नहीं मैंने क्या बोला, हीट बताइए किसी टाइम t तक कितनी हीट लॉस होगी सर्किट में, किसी टाइम t तक कितना हीट लॉस होगा वो बताइए। तो मैंने कहा t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक t पर हीट लॉस चाहिए। ये जो हीट लॉस है, ये वाला जो हीट लॉस है वो कितने टाइम में है, 1 यूनिट टाइम में। तो क्या dt इधर लेके जाना पड़ेगा, तो dh इज इक्वल टू e² by r e की पावर -2t upon rc into dt। क्या दोनों का इंटीग्रेट कर दे, क्योंकि 1 सेकंड में इतना लिखना सीख, कोई दिक्कत नहीं है, बचपन में सिखाई जाती है। ये क्या कह रहा है, ये dt टाइम में हीट लॉस है, ये हीट लॉस जो है ना dh, और ये कितने टाइम में dt टाइम, तो हर dt टाइम में हीट लॉस अगर मैं निकालता रहूं और उनको सभी को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या टोटल हीट लॉस आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां तक चाहिए था, 0 से लेकर t, इंटीग्रेशन फर्जी सा है। अरे हो जाएगा क्या, फिर चौथा पार्ट आपसे क्या पूछा, अमाउंट ऑफ हीट लॉस, अमाउंट ऑफ हीट लॉस h इन टाइम इंटरवल t, इन टाइम इंटरवल t। अरे समझा क्या, ठीक है कॉपी करिए। वैसे भी एक दिन में सिलेबस वो मेडिटेट वाला होना नहीं है, और मैं बेवकूफ बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए जो चल रहा है वो चल रहा है। मैं क्या कौन है सौरभ शर्मा भाई, पहले क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, और ये भी अभी आप पहले क्वेश्चन लिखिए, सर्किट बनाइए,
लिए अपन ने ये सर्किट बनाया है, दूसरे पार्ट के लिए अपन ने बोला कि बाकी सारे पार्ट के लिए क्या जरूरी था अपने लिए, Q एज ए फंक्शन ऑफ t। तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, Q नॉट पता करना, Q इन्फिनिटी पता करना और टाउ पता करना। क्योंकि इस इक्वेशन में आपको क्या नहीं पता है, टाउ नहीं पता है, Q इन्फिनिटी नहीं पता है, Q नॉट नहीं पता है। बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या Q नॉट आपको पहले से दे रखा है, तो आपको चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, कैपेसिटर पे पहले से चार्ज। अरे तुम लोग कैसे, अरे क्या लाइन बोली बताना, तुम लोग भाई कभी नहीं सीख सकते सब्जेक्ट, अगर तुम सुनोगे नहीं तो कभी नहीं सीख सकते हो भाई। मैं तो उनकी भी बोलता हूँ कि जिनके दिमाग स्लो है या बेसिक मैथ्स नहीं आती है, ठीक है, वो सुनने पर भी उनको पूरी चीजें नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि चीजें इतनी आसान नहीं है। एक चीज में आप इसमें एक भी चीज जो पुरानी मैथ्स नहीं आती होगी तो भी नहीं आएगी तुमको, इसमें मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं। फिजिक्स इतनी सी थी जो मैंने बता दी थी कि क्या होने वाला है, वो फिजिक्स थी, उसके बाद तो मैथ्स है, वो मैथ्स नहीं आएगी तो भी तुम्हें दिक्कत है। मैं तो तब भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ्स भी सीख लो, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बताता हूँ। अरे समझ में आई बात, मैंने क्या बोला आपको, इसमें इस क्वेश्चन में t इक्वल टू 0 पर चार्ज दे रखा था, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैसे निकालोगे, कैपेसिटर को ओपन बनाओ और टारगेट क्या रहने वाला है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना। बट यहाँ पर टारगेट बहुत आसान था, जैसे ओपन हुआ सर्किट एक ही था, एक ही लूप है, तो करंट बहेगी नहीं, करंट नहीं बहेगी तो क्या मैंने एक जगह पोटेंशियल 0 माना और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या इजीली पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाए। फिर तीसरा टारगेट क्या रहने वाला है, टाउ लिखना। टाउ के लिए क्या निकालना पड़ता है, आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। उसके लिए प्रोसेस क्या बताया, बैटरी को रिप्लेस कर दो किससे, वायर से, तो एक ही रेजिस्टेंस बचा तो उसके अक्रॉस ही आएगा, वही क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जब भी ट्रांजिशन स्टेट पढ़नी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना पड़ेगा। फिर उसी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, I एज ए फंक्शन ऑफ t मिलेगा। अब मुझे क्या चाहिए, एनर्जी स्टोर चाहिए t टाइम पे, t टाइम पे चार्ज पता है। अरे आपने एनर्जी स्टोर क्या पढ़ा था, कैपेसिटर पे चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2c, तो अलग-अलग टाइम पर अलग चार्ज होएगा, तो जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम का चार्ज देखो डिवाइडेड 2c कर दो, q से 2c। हीट लॉस किसमें होगा बेटा, सिर्फ रेजिस्टेंस में होगा। और अगर इसमें वैक्यूम में इंटरलेशंस होता तो उसमें भी होता, आई इस करंट को स्मॉल आर का, मैं बोल रहा यार कीजिए कॉपी। कोई डाउट हो तो पूछ, समझ में आया, आ गया तो इसका मतलब इस पकड़िए से समझ में आ गया तो बात करेगा, नहीं तो सुना करो, इन पे ब्लेम लगा नहीं तो तेरे को आ रही है, मेरे को भी आ रही है, अरे ये तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई, रील में रोक सकते, अभी भी क्या है करूँगा, डिस्ट्रैक्ट होने से कम नींद तो नहीं है, फोकस मिलती का सुबह दिलेगा 10 रुपये, हाँ रेट ऑफ रेट लॉस एट एनी टाइम की बस बहुत महंगा है सर 20 रुपये चाय होता है, आइस करंट टू आर होता है, चाय पे नहीं चाय नहीं पी कॉफी कॉफी जिम में रखेगी हेलो अभी कराऊंगा, इसके बाद वही कराऊंगा, ये पढ़ लो, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है और कुछ नया नहीं है, बस दो ही बातें याद रखने वाली चीजें, सर्किट सॉल्व करना आता है, बस दो चीजें नहीं फोकस है, दो ही है बस, खत्म कहानी। मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्टार्ट किया तो कंप्लीट ही कर दूंगी, क्योंकि चाहे हो ही जाएगा। कॉपी हो गया क्या, और लिखिए इसमें, नेक्स्ट हो गया सभी का। अच्छा अगर 2 मिनट मेरी बात सुनना,
से इस क्वेश्चन में टोटल हीट लॉस पूछा जाता तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ता, जीरो से लेकर जीरो से लेकर टोटल हीट लॉस इन द सर्किट पूछा जाता तो कहां से आए, हीट लॉस तो रेजिस्टेंस में होगा, तो एक यूनिट टाइम पे कितना लिखते हो, आई स्क्वायर हुआ, तो क्या जितना टाइम की आई लिखोगे, फिर उसकी क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। जैसे ये जीरो से लेकर टी इंटरवल की थी, हमें टोटल चाहिए, तो इंटरवल कहां तक जाने वाला है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, इंटीग्रेट करो, लिमिट डालो, आंसर आ जाएगा। चार dq या हायर से लोअर, ठीक है, तो dq vh माइनस dq vf, वो हीट लॉस हुआ, वो होता क्या, हीट लॉस का मतलब वो नहीं है, वो क्या टक्कर वगैरह हुई होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमें वो हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, वही हम एनर्जी यूज कर पा रहे हैं। वही आधी दूरी हुई इंफॉर्मेशन उतना ही हो जाती है, बताओ सर आगे ये क्या कर देना, ये हो गया, कॉपी कर लेंगे, कोई डाउट है, कोई डाउट, सर डन। उसमें होता क्या है, वो सिंगल कैपेसिटर रहता है, सिंगल लूप रहता है, ठीक है, अभी मैं बता ही दूंगा, मैं अगला क्वेश्चन को ही कराने वाला हूँ। वो स्टेडी स्टेट एनालिसिस होता है, तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस में क्या होता है, जैसे ही स्टेडी स्टेट आती है तो कैपेसिटर वाली ट्रांसफर करंट जाता नहीं है, तो रेजिस्टेंस का कोई सेंस नहीं बना, तो सो नहीं करते हैं, बट रेजिस्टेंस तो रहता है, विदाउट रेजिस्टेंस कोई वायर हो ही नहीं सकता है, वो भी वायरिंग क्यों क्यों नहीं शो करते हैं, स्टेडी स्टेट में तो उस ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगी, इससे शो नहीं करता। अच्छा, इसको सिंपलीफाई करके ये लिखा है ना, फिर मत हो जाता, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता, ज्यादा सर्किट बना देगा बस। अभी ये टफ नहीं है, बिल्कुल गल्लू सीमेंस से कुछ है भी नहीं, ऐसा भी बहुत जल्दी में e की पावर समथिंग का फंक्शन आता है, उसका डिफरेंशिएशन भी आसान है और इंटीग्रेशन भी आसान है, पता है ना आप लोगों को, मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि याद रखिए, ठीक है सर। करो करो जल्दी करो, थोड़ा जल्दी कॉपी कॉपी करके यहाँ बैठो, करना था ना स्टार्ट करने से, टाइम वेस्ट करने से हम, चलो ठीक है, आगे करो इसमें। अगला क्वेश्चन है इसका, टोटल हीट लॉस इन द सर्किट, टोटल हीट लॉस इन द सर्किट, जो नहीं कर रहे हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल हीट लॉस इन द सर्किट। दूसरा, टोटल वर्क बाय बैटरी, टोटल वर्क बाय बैटरी, ठीक है, टोटल वर्क बाय बैटरी, टोटल का मतलब है जीरो से लेकर इनफाइनाइट के इंटरवल में सारी बातें हो रही है ना, याद आ गया, टोटल का क्या था, क्या मतलब मैच हो रहा है, ऐसी कौन सी बीमारी थी मेरी मन से भी, अभी भी जिन्होंने कल सुना है, जिन्होंने सुना है, मैं उन्हीं को बस ऑफर दे रहा हूँ, जिन्होंने कल कैपेसिटर सुना था और जिनका मन बाई चांस गलती से सुन गया है, वो लोग डाउट काउंटर पर आकर मेरे से पढ़ सकते हैं, और जिन्होंने सुना है उसके बाद भी कुछ डाउट रह गई है तो आकर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं डाउट, ठीक है, मैंने नंबर दे दिया है, टाइम पूछो, कुछ टाइम आ जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि हमारे पास बहुत टाइम है वेस्ट करने के लिए। ये हुआ क्या, करो
घुमा घुमा कर इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, बट तरीका सेम ही रहने वाला है। क्या था ये क्या था, e स्क्वायर बाई r e की पावर माइनस 2t बाई rc। इधर देखो h की वैल्यू आई 0 से लेकर t तक, e बाई r स्क्वायर e की पावर माइनस 2t अपॉन rc। ये क्या है, हीट लॉस, लिखो लैंग्वेज की जरूरी, हीट लॉस इन द सर्किट। बात है नहीं, अब तो कम बच्चे फिर उसके बाद ये आवाज आ रही है, और नहीं पढ़ना है तो क्लास 5 ले जाओ, 5 बजेगी मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, देखो पढ़ने वाले में से चाहिए। क्या इसे खोलो क्या, घर जाना है। हीट लॉस इन द सर्किट फ्रॉम, क्योंकि जब भी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू p, तो कितने का इंटरवल है, t का इंटरवल। अब दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। तो e बाई r स्क्वायर बेटा, t की देखो इंटीग्रेशन नहीं आता तो सीख लो। यहाँ पर 2 और r से तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है, t। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, 11th मेरा भी अच्छा नहीं गया था, है ना। 12th में जब मैं पहली बार गया, सभी पहली बार जाते हैं, कुछ नया नहीं था मेरे लिए, तो जब मैं 12th में पहली बार गया तो मैं बहुत सारी 11th की चीजें 12th की मैथ्स के जल्दी यहाँ पर नहीं समझ में आती थी चीजें, ठीक है। तो वहीं के वहीं सीखता गया। तो अगर आप सीखने वाला एटीट्यूड रखेंगे तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बट याद है, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस 2t अपॉन वेरिएबल का कोएफिशिएंट, अपन में कैसे डिवाइड करोगे, वेरिएबल, तो वेरिएबल b का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस 2 अपॉन rc, माइनस 2 अपॉन rc, और लिमिटेड है कहां से कहां तक, 0 से t। तो ये कितना आ गया, एक r से एक r हो गया, ac बाई r into 2, अरे बोल गया एक माइनस यहाँ पर आएगा, तो पहले t डालते तो ये ऋण आता, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, तो बेटा के लिए लिख दूं क्या, 1 माइनस e की पावर माइनस 2t अपॉन r। ये क्या आया, ये क्या आया, हीट लॉस इन द सर्किट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू p। ये हीट लॉस वो किस में रहा है, रेजिस्टेंस। बैटरी क्या कर रही है, काम कर रही है, बैटरी सर्किट में क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है। खा कौन रहा है, बैटरी है, ऐसे समझ लो जो जनरली रहता है। बैटरी मान लो घर के पिताजी हैं, कैपेसिटर मान लो मम्मी है, और रजिस्टर जैसे नालायक है। पिताजी कमा कर ला रहे हैं, मम्मी थोड़ा बहुत सेव करती है, और तुम उड़ा रहे हो, फिर तो थोड़ा रुपए फीस देने के बाद पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, क्या भाई। छुड़ी है क्या, t स्क्वायर बाई उल्टा कर दिया क्या मैंने, ठीक है। देखो t स्क्वायर बाई 8 था, देख लेना यार, ये क्या था, t स्क्वायर बाई 8, सही है क्या, ये सही है अभी, नो नो सर, चलिए यार r कैंसिल आउट हो जाएगा, पहली गड़बड़ वो गलत लिख दिया था। e स्क्वायर बाई बस e स्क्वायर है, ये r से r मिल जाएगा ना, r कैंसिल आउट, तो ये e स्क्वायर into c by 2 1 minus e की पावर माइनस 2t अपॉन। अब वैसे ही टेबल में बताओ, अगर आपको कैलकुलेशन में हालांकि मैं ध्यान नहीं दिया, बट अगर आपको कोई गलती होती हुई दिख जाए तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट क्या होनी चाहिए, हाफ सीवी स्क्वायर टाइप की, अरे हाफ सीवी स्क्वायर याद है ना, ये तो डायमेंशन है, ये कचरा भी क्या है, इसकी डायमेंशन क्या आनी चाहिए, हाफ सीवी स्क्वायर टाइप, हाफ सी इनटू वी स्क्वायर टाइप। अरे बोलो ये समझ में आया। अगर मैं यहाँ पर ध्यान सुनिएगा सभी लोग बोर्ड पर, अगर मैं बोलता टोटल हीट लॉस बताओ, कितना बताओ टोटल, तो टोटल हीट लॉस जब आप करते हैं तो लिमिट आती है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो पहली टर्म तो 1 वाली 0 वाली लिमिट में तो वही 1 हो जाता है पूरा कचरा, इनफाइनाइट आते से टर्म क्या हो जाती है 0 हो जाती है। टोटल हीट लॉस कितना आएगा बोलो, आप
बात करने की जरूरत नहीं, हम ये एक लाइन में हम निकालेंगे, आप E is equal to C। देखिए जब भी सर्किट में टोटल हीट लॉस पूछा जाए, ठीक है, तो आप E is equal to 0 पर, आपका सर्किट क्या था, इसमें चार्ज था 3AC और इसमें कितना था, और यहाँ रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर क्या थी, बैटरी की कितने की, पूरी की। तो आपको जब आपको आफ्टर स्टडी स्टेट एनालिसिस करना होता है, आफ्टर स्टडी स्टेट, ध्यान से सुनते रहिएगा, आपसे बोला जाता है 2 मिनट, T is equal to 0 पर, T is equal to 0 पर स्विच को क्लोज किया, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऐसे वर्ड यूज करेगा वो, आफ्टर लॉन्ग टाइम फाइंड आउट हीट लॉस, जो मैंने अभी लैंग्वेज दिखाई थी। दूसरा वर्क बाय बैटरी, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट 0 हो जाएगी, तो उस कैपेसिटर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा भी हो तो क्या उसका कोई बचत बचा क्या। तो आपने जब पहले पढ़ा होगा, जो भी सर आपको पढ़ा गया होगा, तो आपने देखा होगा कि सर ने रेजिस्टेंस नहीं बनाया, तो वो आप कौन सी स्टडी स्टेट कर रहे थे, कौन सी चीज स्टडी कर रहे थे, आफ्टर स्टडी स्टेट। तो आफ्टर स्टडी स्टेट क्या हो जाएगा, क्या ये आपका ओपन हो गया होगा, तो स्टडी स्टेट आने के बाद आपको रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं। अरे बोल रहे यार, और इसमें चार्ज कितना आया था, स्टडी स्टेट 4AC, इस पर -4AC। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आज इस वजह से कंफ्यूजन हुआ कि सर आपने अभी बोला जो हीट लॉस होगा वो किसमें हो रहा है, रेजिस्टेंस में हो रहा है, सर इसमें तो रेजिस्टेंस बनाते ही नहीं थे। तो क्योंकि स्टडी स्टेट आ जाती थी, तो स्टडी स्टेट आने के बाद कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट जाती नहीं है, तो उस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उसका कोई औचित्य है ही नहीं, तो उसके लिए उसको शो नहीं करते। तो देखिए, और ऐसा कोई तार नहीं है जिसका कोई आर नहीं है, ऐसा कोई तार नहीं है, सर्किट बना है तो उसका तार है तो उसका आर होगा ही सही। बस बीच में ये जो ये रेजिस्टेंस यहाँ से आता है, ये कनेक्टिंग वायर है, ऐसे इनके रेजिस्टेंस हमने आइडियल माने, तो वो रेजिस्टेंस कितने माने, 0 माने। अरे बोल रहे यार, अब इधर देखो सभी लोग बोर्ड पर, सबसे पहले इनिशियल मैंने क्या बताया आपको, कौन कौन काम कर रहा है, यहाँ पर काम कौन कर रहा है, बैटरी, खर्चा कौन कर रहा है, तुम, हीट के फॉर्म में, तो स्टोर कौन कर रहा है, कैपेसिटर। तो इनिशियली कितनी स्टोर थी एनर्जी, Q स्क्वायर बाई, अरे बोलो, अपॉन 2C कितना है बेटा, ये 9/2 E स्क्वायर इनटू C। फाइनली कितनी स्टोर एनर्जी कैपेसिटर में, ये कट उठाए तुमने, हाफ इनटू C 60 E स्क्वायर बाई C, सही है ना यार। तो 60/2 E स्क्वायर इनटू C, मैंने नहीं लिखा है 8, अरे दिखा क्या, इतनी एनर्जी पहले स्टोर थी, अब एनर्जी स्टोर कितनी है, 60/2 E स्क्वायर बाई C। वर्क बाय बैटरी आपको बताया गया है कि होता है कि इस बैटरी ने यहां से लेकर आते नहीं, इस वर्क बाय बैटरी किसने कहा, इसमें चार्ज कितना था, इस वाली प्लेट पर इसमें चार्ज कितना हो गया, क्या आप समझ गए कि बैटरी ने यहां से चार्ज भेजा होगा कितना, EC का कितने चार्ज भेजा होगा, तो बैटरी ने कितना चार्ज भेजा है इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या कहलाता है, वर्क बाय रेट का थी ना, dW/dt याद है ना। तो वो रेट क्या, अरे E/I आती थी कि नहीं आती थी, अरे यार रेट क्या थी, dW/dt क्या था, ईएमएफ इनटू I था, लेकिन हमें तो वर्क डन चाहिए, तो dt इधर ले जाओगे, तो dW इसका क्या होगा, EI इनटू dt। dt टाइम में कितना काम किया होगा बैटरी ने, E इनटू I इनटू dt, टोटल t टाइम में चाहिए, तो क्या इंटीग्रेट करते हैं, अरे बोला यार क्या I dt एक चार्ज हो जाता, तो वर्क डन क्या हो जाता, EMF इनटू चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी। 2 मिनट ना, बैटरी ने कितना चार्ज किया वो पता करें, तो पता कैसे करोगे, आप देखो T is equal to 0 पर कैपेसिटर में पहली वाली प्लेट पर कितना चार्ज था, कितना था 3C, क्या उसी पहली वाली प्लेट पर चार्ज कितना हो गया, तो T is equal to 0 से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक कितना बैटरी चार्ज भेजा होगा, EC
ईएमएफ कितना है 4e। अरे बोलो यार, तो वर्ग में बैटरी बेटा क्या हो गया EC into 4e, तो कितना हो गया 4e² into c। बैटरी का वर्ग निकाल लिया, पहले कितनी एनर्जी स्टोर थी, फाइनल कितनी एनर्जी स्टोर थी वो पता कर लिया। क्या एनर्जी टोटल ब्रह्मांड की कंजर्व है, इसने काम किया, इसने कितना स्टोर किया, तो कैसे पता करोगे u इनिशियल माइनस u फाइनल। कुछ गड़बड़ हुई क्या? यस सर। सही है ना, सही है ना, ठीक है। कितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो कैसे होगी ये इक्वेशन याद रखोगे, वजन बाय बैटरी, मेरे साथ ये बहुत काम की इक्वेशन है। वजन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्या डेल्टा u प्लस हीट लॉस। इसने काम किया, इसने स्टोर किया और इसने खर्चा किया। तो स्टोर कितना किया, वजन बाय बैटरी कितना आया था 4e² into c। डेल्टा u क्या होगा फाइनल कितना था 16/2 e² c माइनस 9/2 e² into c प्लस कितना h प्लस कितना, तो h की वैल्यू बताओ कितना हो रही है, सॉल्व होकर 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7 7 आगे फिर पहला वाला कितना आया 4e² into c माइनस 7e²/c/2, तो कितना है आप e² into c आना चाहिए था। क्या इंटीग्रेशन से भी ये निकाला था, क्या इंटीग्रेशन से भी ये निकाला था, जीरो से लेकर इनफाइनाइट लिमिट आ गई थी ना, उसमें भी आंसर ये आएगा। तो बार-बार आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। अब एक प्रॉब्लम जो बनती है आपकी, इधर देखो, एक प्रॉब्लम बनती है कि आपसे इस तरीके से दे दिया जाएगा, ध्यान सुनना। इस पर 2e का चार्ज था, इस पर -2e का चार्ज था। एक मैंने बैटरी जोड़ी, ठीक है, इस तरीके से t=0 पर मैंने स्विच क्या किया, क्लोज किया। वाली बैटरी मान लो कितने की थी 4e की। आपसे पूछा गया टोटल हीट लॉस होता है ये, और दूसरा वर्ग बाई बैटरी बताइए। लेकिन किस प्रोसेस में पूछ रहा है ये, t=0 से लेकर t=infinite। तो मैंने जब इसमें रेशियोस नहीं बनाया, इसमें रेशियोस क्या हुआ होगा सभी लोग बोर्ड पर, पहले से इसका चार्ज था, जैसे स्विच क्लोज किया होगा चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हुआ होगा, जो कुछ हुआ होगा होता जा रहा होगा, और इसमें रेजिस्टेंस भी होगा। तो चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट वेरी तो I² into R का इसमें लॉस हो रहा होगा। अरे बोलो रेजिस्टेंस है इसमें, जो दिखाया नहीं गया। यस सर, यस सर। क्योंकि स्टेडी स्टेट एनालिसिस करना होता है तो वहां पर जरूरत नहीं पड़ती। चमका यस सर। क्या t=infinite आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हुआ होगा, कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट 0 हो गई होगी। अरे बोलो ना यार, कैपेसिटर वाली ब्रांच में जैसी करंट बेटा 0 की होगी, क्या उसको ओपन कर दिया होगा। फिर टारगेट क्या था, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इजीली लिखा जा सकता है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 4e यहाँ भी 4e। क्या इस कैपेसिटर के ओपन सर्किट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 4e का। तो इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो q इनफाइनाइट कितना आ गया बेटा 4ac आ गया। t=0 पे चार्ज कितना था 2ac का। आपसे क्या पूछा गया हीट लॉस, क्या पूछा गया, तो सबसे पहले क्या लिखोगे वर्क डन बाय बैटरी। सबसे पहले क्या लिखोगे, तो बैटरी इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना था लेफ्ट वाली पर 2ac। अभी कितना हो गया लगा दूं क्या 4ac और इस पर -4ac। तो कितना चार्ज भेजा है बैटरी ने 2ac। ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना है, तो आपका इस लिख लो q फाइनल एक किसी एक पर्टिकुलर प्लेट पर t=0 पर चार्ज देखो और t=infinite पर उसी प्लेट पे देखना है। ऐसा मत देखना है इधर बात इधर देख रहे क्यों। मैं कभी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी पोलैरिटी, 2 मिनट में कराता हूं। तो एक ही प्लेट पर फाइनल चार्ज और उसी प्लेट पर इनिशियल चार्ज, तो ये चार्ज फ्रॉम द बैटरी हो जाएगा इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ये कितना है बताओ 4ac माइनस 2ac। 2ac ईएमएफ कितना है, तो कितना है बेटा 8e² into c।
अभी तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे हो भाई? कल की क्लास में क्या ध्यान नहीं दिया था क्या? ये पांचों के पांचों को बोल रहा हूँ, 6 लोग वैसे क्यों बैठे हुए? हार क्यों मान जाते हो तुम धीरे धीरे? कुछ है ही नहीं, अलग से कुछ बताया ही नहीं। 2-3 फॉर्मूले हैं बस, और 2-3 बातें हैं। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट सॉल्व करने वाली कहानी है, क्योंकि इतने टाइम से तुम पढ़े हो करंट। अरे समझ में आया क्या? तो ये आपका बैटरी ने कितना काम किया होगा? 8 e square into c। मैंने आपको डेरिवेशन भी करके दे दिया 1 by बैटरी आता कैसे, क्योंकि dw/dt तो मैं निकलवा चुका था। द रेट ऑफ 1 by बैटरी और इंटीग्रल IDT होता क्या है? बैटरी ने जो चार्ज भेजा होगा, dt टाइम में dq चार्ज भेजा है, तो t इंटीग्रल में कितना हो जाएगा? 0 से लेकर t तक लिमिट लगाते, तो जो और इनफाइनाइट टाइम में कितना होता है, तो लिमिट 0 से लेकर इनफाइनाइट, तो वही तो चार्ज आया जो बैटरी ने भेजा। अच्छा, दूसरा, पहले एनर्जी स्टोर कितनी थी कैपेसिटर पर? चार्ज पता है ना यार, कैपेसिटेंस पता है, तो q स्क्वायर बाई 2c, 4e स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2c, तो कितना आया? 2e स्क्वायर इनटू c। फाइनली कितनी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर पर? q कितना हो गया? 4e, तो 16e स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2c, कितना हुआ भाई? 8e स्क्वायर इनटू c। यूनिट लॉस कितना हुआ होगा? क्या आपको अभी आता है लिखना? क्या आता है लिखना? आगे देखिए, क्या वर्क बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट ऑफ। डेल्टा यू कितना आया? फाइनली कितना था? 16 8 स्क्वायर सी था, वो 2 स्क्वायर सी, ये 8 था माइनस 2 स्क्वायर सी। ये डेल्टा यू क्या कितने की गैप की तो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर की है। अरे पहले थी उसके पास एनर्जी, इतनी फाइनल हुई तो डिफरेंस ही तो ऐड हुआ है ना यार उस पर। और किसने काम किया? किसने काम कितना किया था? 8, तो बाकी डिफरेंस क्या था? रजिस्टर में हीट के फॉर्मूला निकल गया होगा। वही अभी कहानी बताई थी, पिताजी कमा रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत सेव कर रहे हैं, बाकी तो लुटाए पड़े। कोई ये कमाने वाला, ये स्टोर करने वाला, और ये खर्चा करने वाला, इनकमिंग एक्सपेंस आउटपुट। अरे वही तो है। तो हीट लॉस बेटा कितना आ गया आपका यहाँ पर? 2e स्क्वायर इनटू c। आप लोगों ने ये पढ़ रखा था, ये वाली चीज आपने पढ़ रखी है, आज तक नहीं पढ़ा था, लेकिन ये आपने स्टैटिस्टिक्स वाली सिचुएशन आपने पढ़ रखी है। अरे ये तो पढ़ा था। इधर देखिए, अभी रुक जाओ, एक तो क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक कैपेसिटर स्विच को क्लोज करने से पहले वैसे कैपेसिटेंस तो सीधे रखी थी, है ना? इस पर चार्ज था माइनस का से पहले से, और इस पर चार्ज था प्लस का से ठीक है। अब मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, ये मान लो बैटरी थी आपकी E की, कितनी की थी भाई? E की कितनी की थी? क्वेश्चन की भाषा समझो, t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया। आफ्टर लॉन्ग टाइम रिपीट, क्या एनर्जी स्टोर कितनी होगी? वॉल्यूम में बैटरी कितना हुआ होगा? सर्किट में हीट लॉस कितना हुआ होगा? तो क्या आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब स्विच को लंबे समय तक बंद रखने के बाद बैटरी ने कितना काम किया होगा? सर्किट में कितना हीट लॉस हुआ होगा? और कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी? यही तो पूछा आपसे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या पूछा? हीट लॉस होता। एक ही पूछ लेता हूं जिससे कि सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाएगी। अरे बोलो, तो क्या लंबे समय के बाद क्या इसमें करंट बहना भाई बंद हो चुकी होगी? तो आप इसको क्या बनाते बेटा? ओपन। तो लेकिन सर्किट ड्रॉ किए बिना आप नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या माना? 0। यहाँ पर यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम पर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया? E का। ये हायर पर है और ये, तो इसमें कितना होगा? EC। इसमें कितना होगा? इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी कितनी थी? हाफ C into E स्क्वायर। वैसे E का ड्रॉप है, E का ही तो ड्रॉप है। अरे बोलो, फाइनल में ये कितनी स्टोर हुई? हाफ E स्क्वायर into C। अरे बोलो यार, 2 मिनट रुकिएगा।